एक शहजादी और 5 शहजादे एक सच्ची बुद्धिमानी की काल्पनिक कहानी कहते हैं। एक ऐसा दौर था जब राज सत्ता योग्यता से नहीं, विरासत से चलती थी, जहां सिर्फ नाम ही काफी था और काम करने की जरूरत कम थी। ऐसे ही एक बादशाह था, जलालुद्दीन, जिसकी रियासत बहुत बड़ी थी। उसकी सेना मजबूत थी, खजाना भरा हुआ था, लेकिन उसका दिल खाली होता जा रहा था। उसके 6 बच्चे थे, 5 बेटे और एक बेटी। बेटे, अगर उनके बारे में कोई पूछता तो वजीर नजरें झुका लेते। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था। एक को शिकार का जुनून था, दूसरा सपनों में ही राजा बना फिरता, तीसरा बस खाने पीने और ऐशो आराम में खोया रहता, चौथा हर समस्या का हल सिर्फ ताकत को मानता, और पांचवा, वो तो शायरी और संगीत में डूबा रहता। लेकिन एक थी बेटी, महानूर। वो सुबह महल की छत से सूरज को सलाम करती, दिन में दरबार की बातें ध्यान से सुनती, शाम को आम लोगों के बीच जाती और रात को किताबों से ज्ञान हासिल करती। बादशाह के मन में अक्सर ये सवाल उठता, अगर ताज किसी बेटी को मिल सकता तो वही इसकी सबसे काबिल हकदार होती। लेकिन रिवाज रिवाज कहते थे, बेटियां महलों की शान होती हैं, तख्त की नहीं। एक दिन वजीर आजम ने बादशाह से कहा, हुजूर, वक्त तेजी से बदल रहा है और आपकी उम्र भी, क्यों ना अब उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया जाए। बादशाह चुप रहा। उसे मालूम था कि उसके 5 बेटे अभी तख्त के लायक नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उम्मीद थी कि शायद वक्त के साथ सबक सीख जाएंगे। इसीलिए उसने तय किया कि हर शहजादे को एक अवसर दिया जाएगा, एक क्षेत्र सौंपा जाएगा जहां वो अपनी समझदारी, नेतृत्व और न्याय का परिचय दे सके। पहले शहजादे को दी गई शिकार की वादी, दूसरे को एक व्यापारिक शहर, तीसरे को कृषि प्रधान इलाका, चौथे को सरहदी किला और 5वें को शिक्षा का प्रांत। और शहजादी, उसे दिया गया एक उजड़ा हुआ इलाका, एक पुरानी बस्ती जो कभी समृद्ध थी मगर अब वीरान पड़ी थी। शहजादे रवाना हुए और वक्त बीतता गया। शुरुआत में सभी ने बड़े बड़े वादे किए, पर सच्चाई से टकराते ही पीछे हट गए। पहले शहजादे ने वादी को जंगल बना डाला, खुद शिकार में मस्त रहा, लेकिन लोगों की फरियाद अनसुनी कर दी। दूसरे ने व्यापारिक शहर को निजी दुकान बना लिया, सरकारी संपत्ति बेचने लगा। तीसरे ने खेतों की परवाह नहीं की, किसान भूखे मरने लगे। चौथे ने किले को जेल बना डाला, अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगा। और 5वां, वो संगीत में मग्न था। स्कूल, मदरसे सब सूने पड़ गए। लेकिन महानूर, जैसे ही उसने उस बस्ती में कदम रखा, सबसे पहले वहां के लोगों की बात सुनी। उसने खुद अपने हाथों से कुएं साफ करवाए, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र खोले, बच्चों के लिए पढ़ने के छोटे कमरे बनवाए। वो खुद खेतों में काम करने वालों के साथ वक्त बिताती, बाजारों में जाकर कीमतें चेक करती, बीमारों को हकीमों के पास ले जाती। धीरे धीरे वीरान बस्ती फिर से बसने लगी। जहां पहले धूल उड़ती थी, अब वहां हरियाली लहराने लगी। जहां पहले डर था, अब हंसी खुशी गूंजने लगी। 1 साल बाद बादशाह ने ऐलान किया कि अब समय आ गया है उत्तराधिकारी की घोषणा का। सभी को दरबार में बुलाया गया, दरबार सजाया गया। 5 शहजादे भव्य जुलूसों के साथ पहुंचे, हाथी, घोड़े, चांदी की तलवारें और झूठी कहानियां। महानूर अकेली आई, सादा कपड़ों में, हाथ में एक किताब और आम जनता की अर्जियों की फहरिस्त। बादशाह ने सबसे पूछा, तुमने अपनी अपनी रियासतों में क्या हासिल किया? हर शहजादा अपनी बढ़ाई करने लगा। मैंने ये बनवाया, वो स्थापित किया। लेकिन जब बादशाह ने पूछा, तुम्हारी जनता क्या कहती है, तो सब चुप हो गए। अब बारी आई महानूर की। उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, सिर्फ लोगों की सुनी और उनके साथ काम किया। बादशाह ने अपनी बेटी को देखा, फिर दरबार में बैठे उन 5 बेटों को। एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने ऊंची आवाज में कहा, आज से मेरी रियासत की वारिस शहजादी महानूर है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। एक वजीर ने धीमे से कहा, मगर हुजूर, ये तो एक बेटी है। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ, ये बेटी है, लेकिन इसने साबित किया है कि समझ, इरादा और सेवा का कोई जेंडर नहीं होता। महानूर उत्तराधिकारी बनी। जल्द ही उसे पूरी रियासत सौंप दी गई। उसने प्रजा को परिवार की तरह माना।
इंसाफ को पहला नियम बनाया और अपने भाइयों को भी मौका दिया कि वो अपनी गलतियां सुधार सकें। कहते हैं उसके राज में रियासत इतनी खुशहाल हो गई कि आसपास की रियासतों से लोग वहां बसने आने लगे। और जब कोई पूछता आपने ये सब कैसे सीखा, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, मैंने बहुत सुना और सच्चाई को अपनाया। संदेश, राज करना सिर्फ ताज पहनने का नाम नहीं होता, वो दिल में एहसास और आंखों में जनता की तकलीफ देखने की ताकत का नाम होता है। काबिलियत का कोई जेंडर नहीं होता, वो मेहनत, नियत और ज्ञान से पहचानी जाती है। और कई बार जिसे हम कमजोर समझते हैं वही सबसे बड़ा सहारा बनता है। कहानी ने आपको छू लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।